Hello everyone. So hope you guys doing well, having fun. Before everything, let me just show you the view. पीछे जो आप देख रहे हैं, this is my new place where I live. देखने में थोड़ा सा वो कंजरिंग या एनाबेल टाइप्स फील आ रहा होगा, but this is what houses usually look here. So ये मेरी कार नहीं है, ये मेरे लैंडलॉर्ड की कार है. So let me first show you the view and then we'll talk further. ओके सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव. ये ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम है एंड ये हमारे नेबर्स. इट्स अ क्वाइट अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड सरप्राइज अभी थोड़ा सा आगे है. आई मीन आफ्टर सो मैनी डेज इतना ब्यूटिफुल डे है एंड प्रॉब्ली आप देख सकते हैं माउंटेन्स. यू विल कॉल इट माउंटेन्स और हिल्स, बट या आई मीन ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स है डबलिन का. It's not in the city. I mean, it is in Dublin, you know. I mean, pin code Dublin का ही है, but it's like the end of Dublin. इसके बाद ये पहाड़ शुरू हो जाते हैं and then फिर शहर चेंज हो जाता है. I mean, not really शहर चेंज हो जाता है क्योंकि उसके उधर भी पहाड़ी और ऐसे ही एरियाज, but still Dublin ends there. I mean, आज संडे है, so that's why you can see a lot of cars. Usually संडे नहीं होता है तो सब कोई मतलब मोस्ट ऑफ द कार्स कहीं ना कहीं बाहर गई होती हैं. क्वाइट अ ब्यूटिफुल डे टुडे, यू नो. बहुत दिनों बाद सनराइज़. आई मीन सनराइज़ तो रोज़ होता है बट इतना अच्छा सन बहुत दिनों बाद आया है. इवन आई टेक दिस वे. मैं रोज़ इसी रास्ते जाता हूँ अगर ऑफिस जाना होता है तो. आई मीन उसके बारे में भी बात करूँगा कि मैं कब ऑफिस जाता हूँ एंड व्हाट अबाउट माई ऑफिस एंड थिंक समथिंग न्यू. बट दिस इज़ व्हाट यू कैन सी. यहाँ रोड पे भी एक आपने साइकिल देखी होगी रास्ते में. यहाँ एक खिलौना पड़ा हुआ है. सो इट्स लाइक यहाँ पे उतना इशू नहीं होता है चोरी का. स्पेशली बच्चों के खिलौने तो नहीं चोरी होते हैं. तो देयर इज़ अ मर्सिडीज ट्रक. आई मीन मैंने भी फर्स्ट टाइम ये ऐसा लाइक सामान कैरी करने वाला ट्रक, वो भी मर्सिडीज़ का, यहीं पे देखा था. इससे पहले मैंने भी नहीं देखा था. सो वील टॉक अबाउट in this video that my job thing, how I got it, all the story behind it and how things are going right now, and if you guys need something then how it can work out. Beautiful view देख लिया. एक बार थोड़ा सा इधर से भी दिखा देता हूँ. Quite a nice road here. Now we'll talk. अभी लास्ट क्लिप में आपने मुझे हाँफते हुए काफ़ी देखा हुआ था. रीज़न इज़ कि मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग कर रहा था, मतलब नॉट रियली शिफ्टिंग बट रूम में अपने फर्नीचर इधर से उधर कर रहा था. एंड देन आई सडनली थिंक लाइक कि धूप चली जाएगी तो पहले वीडियो शूट कर लेते हैं. एंड देन आई स्ट्रेट अवे केम आउट. तो मैं थोड़ा हाफ पी रहा था. सो इग्नोर दैट. सो वील फर्स्ट टॉक अबाउट माई जॉब थिंग. सो या आई गॉट अ जॉब फाइनली समाओ, भगवान के आशीर्वाद से. इट वर्कड आउट वेल. So talking about my job, what I'm doing really, I'm working as a process analyst. Process analyst generally कोई बहुत generalized term है. You mean किसी भी department में अगर आप एक analyst level पे हो, ठीक है, तो आप process analyst generally classify हो सकते हो. There is nothing like कि process analyst exactly क्या करता है. But I am a process analyst in operational transformation department. So let me first like clue you in that किस कंपनी में हूँ. So I have no clue कि मैं कंपनी का नाम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ. I mean could be some legal obligation, could not be, but I don't want to hurt that thing. So मैं बस I will just say that I work in a bank. एक यहाँ का बैंक है, not just a normal bank. I mean it's Pillar Bank here. You know, Pillar Bank refers to like 3 major banks जो हैं यहाँ के, उसमें से एक है. So I work there. And if you want to know which company, it's very easy. You can just LinkedIn पे मेरा account open करो and you can see where I'm working. And probably I'll check for it कि मैं इसका नाम ले सकता हूँ अपनी कंपनी के बारे में और कितना बता सकता हूँ. But I can't do it right now, you know. So I'm not really sure. So I work in a bank as a process analyst. और process analyst मैं हूँ operational transformation department में. So basically बैंक के जो regular operations है, day to day operations से लेके अगर कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है, चेंज मैनेजमेंट एंड ऑल, तो उसमें मैं एज एनालिस्ट वर्क करता हूँ.
सो टू बी स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं कि ऑब्वियसली मेरा टेक बैकग्राउंड नहीं है, बट बैंक में जब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इन्वॉल्व हो गई है आजकल बैंक में, सो इन दैट केस मेरा टेक बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू वर्क अ बिट इन टेक। जैसे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल हो गया या टेराडेटा या ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर वर्क करना पड़ता है। सो इट क्वाइट फैसिनेटिंग, क्वाइट न्यू टू, क्योंकि मुझे पहले नहीं आता था, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग नहीं की है। तो बट लेट्स सी, लाइक अभी तो अच्छा चल रहा है। 2 वीक हो गए, इट्स अ संडे टुडे, सो दैट्स व्हाई आई एम फ्री। तो 2 वीक हो गए एंड अभी तक इट वर्कड आउट वेल। सो आई विल सी कि आगे कितना अच्छा जाता है। आई मीन ऑब्वियसली अभी कंपनी तो स्विच नहीं करना है, एंड द मेजर रीज़न बिहाइंड इज की जॉब्स आर नॉट ईजी टू गेट अ जॉब हियर। लाइक टू बी रियल, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी क्लास में थे जब मेरे एमएस के टाइम पे यूसीडी के, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम देयर बट अदर जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से आए थे यहाँ पे, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर जॉब। लाइक टेक्निकली देखें तो सितंबर में हमारा कोर्स कंप्लीट हो, टू बी ऑनेस्ट अगस्त के एंड पे हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था, बट उसके बाद भी अ लॉट ऑफ पीपल वर स्टिल सर्चिंग फॉर जॉब, एंड जॉब्स इज़ लाइक इतना ईजी नहीं है। अभी के टाइम में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो यहाँ के हैं, यहाँ के रीजनल हैं, इट्स क्वाइट ईजी फॉर देम, बट अदर वे राउंड अगर आप दूसरे देश से आ रहे हैं या फिर एटलीस्ट यूरोप के बाहर के हैं, तो फिर जॉब ढूंढना इट्स क्वाइट अ थिंग स्टिल। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, दे हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 1-2 साल 3 साल फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, बट यहाँ पे उनको स्ट्रेट अवे जॉब्स नहीं मिल रही इवन आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम यूसीडी। लेट मी क्लू यू इन दैट यूसीडी इज़ लाइक बेस्ट बिजनेस स्कूल इन दिस कंट्री, बट स्टिल इट्स नॉट दैट ईजी। सो इसलिए मेरे पास जो भी जॉब है आई एम मोर देन हैप्पी, तो मैं शिकायत नहीं करूँगा। ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर अ जॉब इन कंसल्टिंग फील्ड बिकॉज मेरा बैकग्राउंड कंसल्टिंग में था एंड ऑल, बट इधर भी इन अ बैंक ऑल्सो आई मीन ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कंसल्टिंग में एक पूरा जॉनरा होता है ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का। सो इट्स काइंड ऑफ थिंग्स विद इट, सो आई हैव नो इश्यूज़ विद इट। 2-3 साल 4 साल काम करके देखेंगे इफ़ आई कुड स्विच, गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और क्या पता यहाँ पे ही काम अच्छा लग जाए। I mean, I don't hate tech. It's just like I don't know much about it. I'll try to learn. Okay. Salary, I'm damn sure a lot of people will be in comments or like मुझे जो DMs आए थे personally, उस पे लोग पूछ रहे थे salaries and stuff. So obviously मुझे नहीं पता कि मैं पूरी exact salary का नंबर दे सकता हूँ कि नहीं, because I don't want to hurt the HR regulations, you know. But I can give you an average कि as a fresher Ireland में जो job की सैलरीज होती हैं, इट रेंजेस बिटवीन 27-28,000 यूरोज़ टू 35,000 यूरोज़ पर ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपका एवरेज पैकेज होता है, एंड मेरा भी अपर एंड पे उसी एवरेज के बीच में है, ठीक है। इट्स क्वाइट गुड। आई वोंट से कि मेरी सैलरी लाइक एक्सेप्शनली ग्रेट है, बट इट्स नॉट बैड, यू नो। आई एम गेटिंग जस्ट टू क्लू यू इन, आई एम गेटिंग मोर देन व्हाट यू कुड गेट इन these big fours, Deloitte, PwC and something, so I'm fine with it, no issues with it. So yeah, job is done. Okay, अगर आप भी हैं आयरलैंड में या आने का प्लान कर रहे हैं, जॉब ढूंढने का प्लान कर रहे हैं, so I would first say कि it's not that easy, definitely not that easy, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है ना, उसने बहुत बिगाड़ रखा है। जो प्लेसमेंट जो चीज़ें हैं ना, वो प्लेसमेंट इज़ लाइक इंडिया के बच्चों के लिए प्लेसमेंट भगवान का वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में अगर आपको खुद जॉब ढूंढने जाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू व्हेन कंपनी कम्स टू द कैंपस, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आई मीन होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना इट्स डैम सो हार्ड। और यहाँ पे प्लेसमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ें, किसी भी प्रोग्राम में पढ़ें, तो इट गेट्स अ बिट टफ, यू नो। बट उसके लिए अगर आप फिर भी लाइक यू नीड अ जॉब एंड समथिंग, सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अकॉर्डिंगली प्लान करें, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक कि यूरोप है तो पढ़ने आ जाते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जॉब भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यू नो, बिकॉज आई हैव टू पे माई एजुकेशन लोन सिंस बिट टू मच, सो आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। रेफरेंसेस आर द की। आई वुड से रेफरेंस अगर आपके पास है, जो कि रेफरल बेसिकली होता है, अगर कंपनी में कोई सीनियर पोजीशन पे आपका अलुमनाई या कोई फ्रेंड वर्क कर रहा है,
वो आपको रेफ़र कर दे, देन थिंग्स कैन रियली वर्क आउट, ठीक है। तो वो कनेक्शंस बनाने पे, जैसे आपने हर इवेंट में सुना होगा, ये मेक कनेक्शंस एंड ऑल कनेक्शंस। सो कनेक्शन उसी काम आते हैं कि आपका कनेक्शन अगर है कंपनी के अंदर, तो यू कैन टॉक टू समवन जो आपके सीनियर मैनेजर हैं, एंड टेल योर स्टोरी। अगर आप सैड स्टोरी सुनाना चाहते हैं वो भी सुना सकते हैं कि सर बहुत बड़ा लोन है, जॉब नहीं मिल रही, कुछ हेल्प कर दो, दे माइट गिव यू रेफरल, ओके। एंड रेफरल के बाद कंसिडरेशन का जो चांसेस हैं काफ़ी हाई हो जाते हैं, रेदर देन जस्ट स्ट्रेट अवे अप्लाइंग। सो रेफरल को यूज़ करें, ठीक है। इवन विद द रेफरल यू कांट गारंटी एनीथिंग, आई मीन नोबडी कैन गारंटी एनीथिंग, क्योंकि इतना ईजी नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे आई एम जस्ट सेइंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो कुछ लोग हैं जिनके मुझसे भी, क्योंकि आई वाज अ फ्रेशर, बट कुछ लोग हैं जिनका मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसी अच्छी फर्म का एक्सपीरियंस है, एंड प्रॉब्ली मुझसे ज़्यादा GPA भी है उनका, एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल फॉर देम। आई मीन ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद भी जॉब ढूंढना, ऊपर से कुछ लोगों को लोन का प्रेशर है, एंड देन यू नो जब 3 साल का या 4 साल आप इंडिया में काम कर चुके हैं, उसके बाद 1 साल आप स्टूडेंट बन चुके हैं, और लगभग 1 साल से सैलरी नहीं अकाउंट में क्रेडिट हुई है, तो वो आदमी को थोड़ा और एंजाइटी देता है। तो वो वाला फैक्टर भी है, बट अबव ऑल इज़ दिस कि थिंग्स विल वर्क आउट, इट जस्ट टेक टाइम्स, ओके। एज अ ग्रेजुएट, अगर एज अ फ्रेशर या फिर आप कम 1-2 साल एक्सपीरियंस के साथ भी यहाँ आ रहे हैं, तो भी द थिंग विच एवरीवन सेज कि आप दिसंबर तक वेट करें एटलीस्ट, ठीक है। दिसंबर तक अगर आप वेट करेंगे तो यू हैव सम चांसेस कि आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। अ लॉट ऑफ थिंग कि दिसंबर तक लग ही जाती है सबकी, बट स्टिल कुछ लोग ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, कुछ लोग को इश्यूज़ हो जाते हैं कि नहीं मुझसे वेट नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो पाएगा। तो कई लोग हार भी आई वोंट से हार मान जाते हैं, इट्स अ बैड वर्ड टू यूज़, बट अ लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर प्लान्स। जैसे एक बहुत नॉट बहुत, बट आई हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ लाइक मेरे क्लास के कुछ लोग, एंड नॉट माई क्लास बट अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैव वेंट बैक टू इंडिया, जिनको यहाँ जॉब नहीं मिल रही थी। प्रॉब्ली दे हैव सम अदर प्लान्स, किसी की फैमिली बैकिंग अच्छी होती है, किसी के पास ऐसा होता है, यू नो, सो सबकी अलग अलग स्टोरी है, बट बहुत लोग को नहीं मिलेगी एंड दे वेंट बैक। सो दिस इज़ द थिंग। सो बिफोर मेकिंग डिसीजंस I would say calculate first, do the maths, you know, maths is important. Maths give you answers for a lot of things. So do the maths. Apart from that, yeah, that's it. I mean, मेरे job मैंने बता दिया, salary, how I got it. I applied, I didn't had a referral and something, I straight away applied through LinkedIn, okay. And फिर 4 राउंड थे उनके, I guess एक टेस्ट टाइप का कुछ होता है, वो था। I mean, obviously resume shortlisting के बाद resume shortlist हुआ, देन एक टेस्ट था वो हुआ, देन आई हैड अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, देन अ फुल डे इंटरव्यू था जिसके अंदर एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी। बेसिकली एक टॉपिक था बैंकिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड, उस पर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी, एंड देन ऑब्वियसली एक इंटरव्यू जो होता है लंबा सा, आई मीन व्हाट यू से कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू, वो हुआ था, एंड ग्रुप डिस्कशन राउंड था। ग्रुप डिस्कशन राउंड हर कंपनी का अलग अलग होता है, दे डिज़ाइन इट डिफरेंटली। मेरी कंपनी जिसमें मैं हूँ, दे हैव डिज़ाइन अ गेम काइंड ऑफ थिंग, उस गेम को खेलना था ग्रुप में, एंड देन व्हेन यू पास द गेम, सो यू I mean they score it accordingly how you like how you perform in the game, so in that way it was fine. I mean I won't say कि बहुत टिपिकल था, I won't say obviously easy नहीं था, क्योंकि लेंदी प्रोसेस कभी easy नहीं होते हैं, and when you're not getting job from anywhere after making like 100-200 applications, तो फिर जो भी मिल जाए वो अच्छा ही लगता है। आई मीन ईजी तो बिल्कुल नहीं था, आई हैड टू वर्क, क्योंकि प्रेजेंटेशन में मुझे थोड़ा सा पर्क मिल गया, क्योंकि मैंने रिसेंटली, इफ़ यू कैन सी ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल, आई हैव रिसेंटली डन अ प्रोजेक्ट विद अ कंसल्टिंग फर्म हियर रिगार्डिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो वो चीज़ थोड़ा सिंक कर गई, तो आई गेस उससे मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री का और बैंक्स का थोड़ा नॉलेज बढ़ गया था, एंड आई बिलीव कि मेरा वो क्लिक कर गया। आई थिंक दैट थिंग रियली हेल्प मी, अदरवाइज़ क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ उन लोगों से जिनके 2-3 साल के एक्सपीरियंस हैं या एंड ऑल आउट, इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा लक का भी फैक्टर होता है, ठीक है। इट कैन वर्क आउट फॉर यू, सेम थिंग कांट वर्क आउट फॉर सम अदर पर्सन, सो नेवर बिलीव लाइक कि वैभव ने जो बोला वर्ड टू वर्ड वही फॉलो करना है, या किसी और ने कुछ बोला वर्ड टू वर्ड वही फॉलो करना है। डू योर ओन मैथ्स, दैट्स व्हाट आई विल से, ओके। सो दैट्स इट अबाउट माई जॉब। रेस्ट में और क्या बता सकता हूँ इस वाले वीडियो में, या in case anyone is looking for houses or like accommodation still in Dublin, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आए इस बार, आई मीन ऑब्वियसली हर साल आते हैं,
और कुछ पिछले साल के स्टूडेंट्स होंगे जो पहले स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते होंगे, बट ऑब्वियसली जब आप जो पास आउट हो गए, आप स्टूडेंट नहीं हो, तो यू कांट गेट अ स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो अगर आप घर ढूंढ रहे हैं या फिर एज अ स्टूडेंट आप अगले साल आ रहे हैं या इस साल आ गए हैं, आप घर ढूंढ रहे हैं या वॉट एवर, तो देयर इज़ अ पेज कॉल hostingpower.ie। क्योंकि आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, लास्ट ईयर तक मुझे नहीं पता था। दिस टाइम मैंने हैड टू कम, मुझे कोई क्लू नहीं था कि कहाँ रहना है। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग। सो अगर आपको घर ढूंढना है तो hostingpower.ie पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इनके पास बहुत सारे घर हैं होस्टिंग, जनरली जिसके पास रूम्स होते हैं। इट्स काइंड ऑफ एयरबीएनबी, ओके, इट्स काइंड ऑफ एयरबीएनबी। इट जस्ट लाइक थोड़ा सा और काइंड ऑफ सस्ता होता है। इनके चार्जेस जो हैं बुकिंग के, वन टाइम बुकिंग के, वो काफ़ी हाई हैं। लाइक फॉर गिव एन एग्जांपल, मैंने जो अभी घर में जहाँ रह रहा हूँ, जो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा बाहर से, सॉरी मैंने पीछे दिखाया है। सो अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसको मैंने होस्टिंग पावर से बुक किया था ना। आई हैड टू पे लाइक 600 और 650 यूरोज़ जस्ट फॉर बुकिंग इट। लाइक जो एडमिन कॉस्ट है वो 650 यूरोज़, यानी लगभग 50,000 रुपये मैंने सिर्फ वो घर बुक करने के दिए हैं। उसमें कोई रेंट इंक्लूडेड नहीं है, उसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इंक्लूडेड नहीं है। आई हैड टू पे दैट थिंग फॉर जस्ट बुकिंग इट। बट जो घर का रेंट है वो कंपैरेटिवली चीपर है। एयरबीएनबी से तो ऑब्वियसली बहुत चीपर है। और अगर आप डबलिन सिटी या कहीं भी फ्लैट लेते हैं तो उस कंपैरिजन में आई बिलीव कि घर मेरा काफ़ी कंपैरेटिवली गुड इनफ है। आई मीन व्हाट काफ़ी, आई कैन टेल यू द नंबर, इट्स 800 यूरोज़ पर मंथ। सो आई पे 800 यूरोज़ पर मंथ फॉर द प्लेस आई एम लिविंग। इट्स मैं थोड़ा सा शहर के बाहर हूँ तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव आप कंसिडर कर सकते हैं, बट द अमेनिटीज़ देयर एंड मेरा जो रूम है नॉल, क्योंकि मुझे सिर्फ एक रूम नहीं मिला, मुझे 2 रूम मिले। एक बेसिकली मेरा बेडरूम ऑब्वियसली, एंड एक अच्छा खासा एक ऑफिस रूम काइंड ऑफ है, जिसको मैं ऑफिस रूम की तरह बिल्डअप करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने अपना जो होम इक्विपमेंट्स होते हैं, बेसिकली टेबल, चेयर और मॉनिटर एंड स्टफ, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू यूज़ इन ऑफिस, वो मेरा डिलीवर होने वाला है। मैंने कंपनी को बोल दिया था एंड दे गोना डिलीवर इट। अभी हुआ नहीं है, तो आई विल सेट अप माय ऑफिस एंड आई विल शो यू टू, ओके। सो इसलिए मेरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट यू कैन गेट इट इन 700 और 600 यूरोज़ इवन, और इवन 500 यूरोज़। आई मीन डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं, कौन सा घर अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर मैं पूरा प्रोसेस वीडियो बना दूंगा इफ समथिंग लाइक रियली नीड्स हेल्प, कि कैसे होस्टिंग पावर पे बुक भी करना है। आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, यू नो, एक वीडियो को कितना लंबा करें। तो hostingpower.ie डेफिनेटली ट्राई करें। ऑब्वियसली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो यूज़ दैट। आप वहाँ से घर बुक कर सकते हैं एंड एनीथिंग लेफ्ट, नथिंग, आई गेस एवरीथिंग इज़ डन। मैंने जॉब का बता दिया। आई एम लिविंग हेयर फॉर लाइक, अभी यहाँ वापस डबलिन आए हो गए हैं 15-20 दिन। आई विल शो यू द व्यू अराउंड। मेरे सामने एक बहुत छोटी सी कैनाल है, तो मैं वो दिखाऊंगा एंड देन फिर घर निकलते हैं। सिया, हेयर इज़ अ कैनाल। आप इसको नाली भी बोल सकते हैं, आई मीन नाली जैसी ही है, बट यू नो इसके अंदर पानी आई गेस नाली वाला नहीं है। आई मीन आई डोंट नो यहाँ से कैसा दिख रहा है, बट आई गेस ये पानी किसी नदी से आ रहा है नियर बाई, और क्लीन इनफ वाटर लग रहा है, वॉट एज मच आई कैन सी। आई मीन जज कर सकते हैं आप लोग खुद से। मुझे इसके लिए इतना नीचे आना पड़ा था, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं वापस। ये आपने घास देखी होगी, काफ़ी मेस्ड अप है, मतलब प्लेन भी है बट काफ़ी कुछ मेस्ड अप लग रहा है, लाइक मिट्टी एंड ऑल। द रीज़न बिहाइंड ना, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, बच्चे कहेंगे या जो टीन्स होते हैं, बेसिकली टीन्स आर बैड हियर, नॉट गुड बॉयज़ लाइक अस, यू नो। सो ये कुछ उनकी बाइक्स होती हैं, नॉट रियली द बाइक वी ड्राइव, बट साइकिल काइंड ऑफ अ बाइक होती है, एंड वो दिन भर उससे स्टंट करते रहते हैं, तो मिट्टी की हालत कर देते हैं। और ये जो आग आप देख रहे हैं, आग इज़ बिहाइंड द रीज़न। यहाँ पे पब्लिकली ऐसे आग नहीं जलाई जाती, ये इनका जो सैनिटरी डिपार्टमेंट है उन्होंने नहीं किया है, ये बेसिकली यही बच्चे जो होते हैं इन्होंने किया है। ये दे लाइक टू बर्न, इट जस्ट लाइक इट टू बी सिंपल, दे लाइक टू कुछ ना कुछ हुड़दंग करना है, तो कहीं आग जला देते हैं, कहीं कूड़ा फेंक देते हैं। सो आई मीन यू नो, बच्चे तो करते ही करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करते हैं। घर से ज़्यादा दूर तो गया नहीं था मैं, बेसिकली मैं खुद घर से बाहर निकलता नहीं हूँ। आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ हैबिट फॉर दैट थिंग, बट
आज धूप अच्छी थी तो आई थॉट निकल के देखते हैं एटलीस्ट कैसा लग रहा है। आई मीन दिन अच्छा है यहाँ पे। जस्ट लाइक मुझे ठंड ज़्यादा पसंद नहीं है, यहाँ पे ठंड काफ़ी रहती है तो आई डोंट प्रेफर। अभी भी आज फाइनली जाके शायद धूप की वजह से, एक अच्छी धूप की वजह से टेम्परेचर क्लोज टू 13-14 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड दैट्स वाई फील लाइक कि बाहर, क्योंकि अब मुझे गर्मी लगने लगी इतनी देर धूप में रह के। ऊपर से मैंने ये मोटी सी जैकेट पहन ली है, बट जनरली ठंड रहती है तो आई डोंट प्रेफर कमिंग आउट ऑफ माई होम। आज धूप थी तो निकल के आ गए एंड इट्स फाइन। आई मीन इट्स गुड। क्योंकि सुंदर तो है, ये तो ऑब्वियसली पता है सुंदर है, बट ठंड सारा मूड ख़राब कर देती है। कितना भी सुंदर है, ऊपर से ठंड से ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे हवा की। ठंड यहाँ पे गुड इनफ है, नॉट एक्सट्रीम, जो कि कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, उससे बेटर है। बट जो हवाएं हैं यहाँ पे वो इतनी फास्ट हैं, क्योंकि इट्स आइलैंड कंट्री, कुछ ब्लॉक नहीं है बीच में कहीं भी हवा रोकने के लिए। सो वो हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, तो दैट थिंग रियली मेस अप द फील। सो फाइनली मैं घर आ गया हूँ अपने। ये पीछे मेरा घर दिख रहा है आपको। एंड आई विल हेड अप फॉर नेक्स्ट वीडियो प्रॉबेबली। जब मेरा होम ऑफिस सेटअप हो जाएगा तो मैं आपको अपना होम टूर काइंड ऑफ दे दूँगा, लाइक रूम टूर, मेरा रूम कैसा है, मेरा ऑफिस कैसा है, एंड माई किचन एंड स्टफ एंड ऑल। एंड in case if you guys need any help, then comment or send me an email or whatever you want to do, and see you in the next video. Thank you so much. Have fun.